वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत दिफ़ा के पोस्ट बजट वेबिनार में आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन से किया खिताब। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया से ही बन सकते हैं दिफाई शुबे में आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग के लिए तशहीरी मुहिम खत्म। 5वें मरहले के लिए 12 अजला की 61 असेंबली सीटों पर 27 फरवरी को होगी वोटिंग। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आसाम के दौरे पर। सदर जमहूरिया आज गुवाहाटी में अहोम सल्तनत के अजीम सिपहसालार लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर एक साल जारी रहने वाली तकरीब का करेंगे इफ्तिताह। नेशनल वॉर मेमोरियल के तासीस के 3 बरस मुकम्मल। दिफा के सेक्रेटरी अजय कुमार, फिजाइया सरबराह चीफ मार्शल BR चौधरी और बहरिया सरबराह एडमिरल R हरि कुमार ने बहादुर जवानों को पेश किया खराज अकीदत। अमरीकी सदर ने रूसी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूस पर माली पाबंदी आयद करने का किया ऐलान। यूक्रेन और उसके मज़ाफ़ात में सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए सरबराहान मुमलिकत का इजलास आज। G7 ममालिक समेत दीगर आलमी ताकतों ने यूक्रेन की आज़ादी के दिफा के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। भारतीय हुकूमत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए परवाज़ों के नज़्म का करेगी इंतज़ाम। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों के लिए भारतीय हुकूमत तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। भारतीय हुकूमत रोमानिया और हंगरी के रास्ते शहरियों को बाहिफाज़त निकालने के लिए कर रही है काम। यूरोपीय फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी UEFA रूस में चैंपियंस लीग फाइनल पर करेगी इमरजेंसी मीटिंग। चैंपियंस लीग का फाइनल 28 मई को सेंट पीटर्सबर्ग में खेला जाएगा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वज़ारत दिफ़ा के ज़ेर एहतमाम आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब किया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रवा बरस के बजट में तहकीक, डिज़ाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक मुल्क के अंदर एक मुतहर्रिक माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने का खाका है। दिफाई बजट का तकरीबन 70% सिर्फ घरेलू सनत के लिए मुख्तस किया गया है। इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया से दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज के वेबिनार की थीम आत्मनिर्भर इन डिफेंस कॉल टू एक्शन देश के इरादों को स्पष्ट करती है। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2022-23 के सालाना बजट में ऐलान किया गया है कि दिफाई तहकीक और तरक्की की सनत को स्टार्टअप और अकेडमी के लिए खोल दिया जाएगा। दिफाई तहकीक और तरक्याती बजट का 25% भी इस मकसद के लिए मुख्तस किया गया है। Honorable Prime Minister for his leadership and guidance in realizing the goal of Atmanirbhar Bharat. His vision has been aptly reflected in this year's budget announcements, which have given further impetus to Atmanirbharta in defense. My heartfelt thanks to him for sparing his valuable time and delivering the keynote inaugural address, which has infused a new zeal
in all of us for working wholeheartedly towards making a Shresth Bharat. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में वोटिंग के 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। 5वें मरहले में 27 फरवरी को 12 अजला अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा की 61 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। इसके पेश नज़र तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में माहौल बनाने के लिए कोशां हैं। मणिपुर में पहले मरहले के लिए 6 अजला की 38 सीटों पर 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इनमें से 1 सीट दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए और 8 नशिस्तें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इन अजला में इम्फाल, मशरक़, मग़रिब, बिश्नोपुर, फरजौल, चरचंदपुर और कांग पोकपी अजला शामिल हैं। इस मरहले में 15 ख़वातीन समेत 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। मणिपुर में दूसरे मरहले के लिए 10 अजला की 22 सीटों पर 5 मार्च को पोलिंग होगी। तमाम सियासी जमातों ने वोटर्स के दिल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से असम के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया ने सबसे पहले आज गुवाहाटी में मशहूर माता कामाख्या मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। शाम को सदर जमहूरिया गुवाहाटी में अजीम सल्तनत जनरल लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर 1 साल तक जारी रहने वाली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। लाचित बोरफुकन 24 नवंबर 1622 को पैदा हुए थे। उन्होंने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में अपनी फ़ौज की मौसर क़यादत की, जिसने असम पर कब्ज़ा करने की मुग़ल फ़ौज की कोशिश को नाकाम बनाया। उन्हें उनकी बहादुरी और मौसर क़यादत के लिए याद किया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोग्राम के आगाज़ के दौरान शुमाल मशरक़ में मुग़ल फ़ौज के फतह के रद को रोकने वाले अहम सल्तनत के कमांडर लाचित बोरफुकन के नाम का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म मोदी ने लाचित बोरफुकन को भारत के अजीम बेटों में से एक करार दिया। लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल नेशनल डिफेंस अकेडमी के बेहतरीन कैडेट को दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से बिटकॉइन की कानूनी हैसियत पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए कहा है। मरकज़ को बताना चाहिए कि बिटकॉइन की तिजारत गैर कानूनी है या नहीं। इस घपले का ताल्लुक़ बिटकॉइंस की ख़रीदारी से है, जिसमें एक निजी कंपनी ने बिटकॉइंस फ़रोख्त करने के नाम पर सरमायाकारों से रकम लिया और उसे निजी तौर पर बिटकॉइंस ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया। मरकज़ की तरफ से अदालत को बताया गया कि इस घोटाले में तकरीबन 87,000 बिटकॉइंस की ख़रीदारी शामिल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वो बिटकॉइन की कानूनी हैसियत पर मरकज़ के मौक़िफ़ को वाज़े करे। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी लीडर मुकुल रॉय को पार्टी बदलने से मुताल्लिक़ कानून के तहत नाअहल करार देने की मांग करने वाले लीडर शुभेंदु अधिकारी की अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। दरख्वास्त में मगरबी बंगाल असेंबली के स्पीकर मुकुल रॉय को नाअहल न करने के हुक्म को चैलेंज किया गया था। मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने स्पीकर से मुतालबा किया था कि मुकुल रॉय को पार्टी बदलने से मुताल्लिक़ कानून के तहत नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार से कहा था कि वो इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू करें। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले के अमीशीपुर इलाके में जारी इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इन दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद काबिल एतराज़ मवाद बरामद हुआ है। तलाशी मुहिम जारी है। और मरकज़ ने रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि वज़ारत सेहत की जानिब से 18 फरवरी को जारी करदा रहनुमा खतूत पर अमल किया जाए। मुल्क में शरह पॉजिटिव और कोविड केसेस में कमी आई है। काबिल ज़िक्र है कि कोविड-19 की सूरत हाल पहले से अब बेहतर हो गई है। ऐसी सूरत हाल में माशी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क असेसमेंट अप्रोच पर मबनी नुक्ता नज़र के साथ मकामी सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ सरगर्मियाँ बरकरार रखने के फ़ैसले किए जाएँ। ताहम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सफाई जैसे इक़दाम को नाफिज करना होगा। टेस्टिंग और निगरानी के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी मुसलसल तवज्जो मरकूज़ की जाए। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में कमी दर्ज हो रही है। वज़ारत फ़लाह व बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 13,000 से ज़ायद केसेस दर्ज हुए। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,000 से ज़ायद मरीज़ इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में शरह सेहतयाबी 98.49% हो गई है। काबिल ज़िक्र है कि एक्टिव केसेस की कुल तादाद
1,34,235 हो गई है, जबकि हफ्तावार शरह पॉजिटिविटी फिलहाल 1.48% दर्ज की गई है। यौमिया शरह पॉजिटिविटी 1.28% थी। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। मुल्क भर में अब तक कुल 76 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुल्क की सतह पर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मजमूई तौर पर 176 करोड़ 86 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोविड वैक्सीन की 32,04,426 खुराकें दी गईं। यूक्रेन में रूस के हमले की वजह से सूरत हाल संगीन हो गई है। भारत से तकरीबन 18,000 बच्चे तालीम हासिल करने यूक्रेन गए थे, जो वहां पर फंसे हुए हैं। इन तलबा की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वजारत खारजा इन तलबा के साथ मुसलसल राब्ते में है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये तलबा इन नंबरात पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। इस पर हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने वजारत मुमलिकत बराए अमूर खारजा RK रंजन से खुसूसी बातचीत की। रशिया का यूक्रेन पे हमला हो चुका है और ऐसे में यूक्रेन में स्थिति खराब होती जा रही है। वहां पर कई भारतीय बच्चे जो बतौर स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, उनको लाने की भी भारत सरकार लगातार तैयारी कर रही है। इस पर बातचीत करने के लिए विदेश राज्य मंत्री RK रंजन सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं इन बच्चों को? कितने संख्या में ये बच्चे वहां पर मौजूद हैं और क्या फिगर है उनका? कम से कम एज पर हमारा रिकॉर्ड there are about 18,000 Indian national, including majorities are students, and so अब तो ये रशियन अटैक होने के बाद बहुत सारे हमारा गार्जियन लोग हमारे मंत्रालय को बार बार फ़ोन किया और तुरंत हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिस में कंट्रोल रूम ओपन किया। कल से 24 February से in a control room 24/7 is open, and then we are also publicizing number of helpline. तो उसके माध्यम से ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो और व्हाट्सएप कॉल हो, सब कर सकता है। There are 5 toll number we are keeping, that is 380-9973-00483. Second one is 380-997-300-428, 380-933-80327, and fourth toll number is 380-63591-7881, and the last one is 380-935-046170. तो नेक्स्ट रोड मैप क्या है? किस रास्ते से उनको लाएंगे? हम अल्टरनेटिव रोड तो ढूंढ रहा है, तो कम से कम हम कजाकिस्तान से अभी शुरू करने वाला है। तो कजाकिस्तान एयरपोर्ट और ट्रेन लाइन से कजाकिस्तान आने के बाद those stranded Indians may be evacuated as soon as possible. Our the opinion is that there should not be war and it should be negotiated peacefully. बिल्कुल, तो साफ तौर पर रंजन सिंह जी का कहना था कि हेल्पलाइन नंबर तैयार कर दी गई हैं। बच्चों को इवैक्यूएट करने के लिए दूसरे रूट पे काम किया जा रहा है। कजाकिस्तान उसके लिए पहले इन्होंने चयनित कर लिया है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, पीसफुली इसको सेटल करना चाहिए, तभी वहाँ की आवाम और पूरा विश्व जो है वो शांति के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। मेरे सहयोगी सौरभ और कैमरामैन संदीप के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ मणिपुर। दरअसल यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने यूक्रेन में तमाम भारतीय शहरियों और तलबा को एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय हुकूमत रोमानिया और हंगरी के जरिए इनखला पर काम कर रही है। इस बीच यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले में हलाक होने वालों की फहरिस्त जारी की है। ज़ेलेंस्की ने रूस के सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बनाने के दावे की सख्ती से तरदीद करी। रूस के हमले में अब तक 137 यूक्रेनी शहरियों की मौत और 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि रूस ने फौजी अड्डों के अलावा रिहायशी मकामात पर भी हमला किया है।
यूक्रेन में रूस के हमले के बाद लोगों ने शहरों से फरार होना शुरू कर दिया है। रूस की सरहद के करीब मशरक़ी यूक्रेन के शहर खार्किव में बहुत से बाशिंदे शहर छोड़ चुके हैं। लोग अपनी हिफाजत के लिए महफूज पनाहगाहों की तलाश में हैं। बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी के बाइस कई मकामात पर सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोग गैस स्टेशनों के बाहर जमा हो गए हैं। धमाकों की आवाज़ सुनकर मकामी लोग खौफजदा हैं। इसके अलावा यूक्रेन के दीगर शहरों पर भी रूसी हमले लगातार जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज यूक्रेन के खिलाफ रूस की फ़ौजी जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत के लिए करारदाद पर वोट देगी। ये रूसी जारहियत को फौरी तौर पर रोकने और तमाम रूसी फ़ौजियों के इनखला का भी मुतालबा करेगा। हतमी मुसव्वदा करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने कहा है कि कौंसिल बैनुल-अक़वामी सतह पर यूक्रेन की खुदमुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाक़ाई सालमियत के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। चंद दिनों में इसे उठाया जा सकता है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म को यूक्रेन के हवाले से हालिया पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस बात का इयादा किया कि रूस और नेटो ग्रुप के दरमियान इख्तिलाफ़ात को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने रूस पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुज़ाकरा शुरू करे। उन्होंने तमाम जमातों पर जोर दिया कि वो मुश्तरका कोशिश करें। PM मोदी ने सदर को यूक्रेन में भारतीय शहरियों की हिफाजत से मुताल्लिक़ भारत की तशवीश से आगाह किया। नाज़रीन, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो यहाँ 27 फरवरी तक जहांगीर आर्ट गैलरी में नुमाइश लगी हुई है। यहाँ नौजवान आर्टिस्ट ध्यान पासिका के फन पारे देखकर आप भारत के एक अनोखे सफ़र पर निकल जाएंगे। ध्यान की पेंटिंग्स का मजमुआ इंडिया एक सनातन यात्रा के मौजू पर है। भारतीय मुसव्विरी के अनोखे रंग जब भी कैनवस पर बिखरते हैं तो कई राज उजागर करती कहानियां नजर आती हैं। गुज़िश्ता दिनों मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में जो पेंटिंग्स लगाई गईं उसमें भारत की सनातन यात्रा के कई अनोखे रंग नजर आए। नौजवान फनकार ध्यान पासिका के फन को देखकर हर कोई हैरान था। खूबसूरत रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल और कैनवास पर मुर्तसिम सनातन भारत की खूबसूरती को देखकर खुद RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने ही इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। भारत एक सनातन यात्रा भारत के अंतःशक्ति को, भारत के आंतरिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले ऐसे एक कला साधना है। और ध्यान पासिका इस क्षेत्र में, इस पथ पर चलते हुए और भी लोगों को कला के माध्यम से ध्यान के कई मंजिलों पर ले जाने में सफल होंगे। ध्यान पासिका जैसा नाम वैसा ही काम। हर तस्वीर में उनकी लगन नजर आती है। अपनी तस्वीरों के जरिए ध्यान हमें ऐसे सुनहरी भारत के अनोखे सफर पर ले गए जहां ये तय करना मुश्किल हो गया कि किसे सबसे ज्यादा बेहतर कहा जाए। इन तस्वीरों में मोबाइल के खतरात से लेकर योग और ध्यान के ताल्लुक को भी दिखाया गया है। मैं खुद को मोबाइल में देखता था तो मुझे अपना खुद का ही शक्ल एक स्कल जैसे, क्योंकि हम लोग बहुत मित्रों को खोया है तो उसका साथ साथ मुझे भी लगता था मैं भी ऐसे कुछ होना। तो मुझे ऐसे लगा हर एक आइकॉन्स मुझे हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं इस प्रोसेस से अच्छा है मैं ये वाला प्रोसेस जाऊँ। सो ये बुद्ध और ये एक मतलब इस कल से ऐसे लगता है एक डर है अंदर मृत्यु का, वो भी एक मीठा होता है। सो वो ओशो से ही मैंने सीखा, तो वो मीठा हो सकते हैं तो मैं परमात्मा बनने के लिए मैं यहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ। तो इसलिए मैं ध्यान करता हूँ तो 7 चक्रास को अवेकनिंग करने में बहुत कुछ म्यूजिक भी मदद करते हैं। पद्मश्री से सरफराज मारूफ फिल्मसाज, अदीब और डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भी घर इस पेंटिंग के बगैर नामुकम्मल है। ओशो वर्ल्ड मैगजीन के एडिटर स्वामी चैतन्य कीर्ति और मास कम्युनिकेशन के भारतीय इदारे यानी IIMC के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय द्विवेदी भी फन के इस नमूने को देखकर हैरान थे। काम सूत्र का जो पहला चैप्टर है, सभ्य नागरिक का घर कैसा होना चाहिए, उसमें जिन चीज़ों का उल्लेख है उसमें सबसे पहले कैनवास के लिए जो बोर्ड होता है, चित्रफलक जिसको कहते हैं, पेंट, ब्रश और पेंटिंग। जिस घर में पेंटिंग नहीं है वो घर अधूरा है। स्वामी ध्यान पासिका जैसा कि उनका नाम है, पासिका यानी अंतर्दर्शन। अपने अंतर्दर्शन से जो अभिव्यक्ति होती है
है वो कला है, ना कि बाहर में दुनिया की जगमगाहट कला होती है, बल्कि अंदर से जो अद्भुत होती है वो कला है। सनातन भारत की एक झलक पेश करती ये तस्वीरें इंसान को मुकम्मल होने का एहसास कराती हैं। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में 27 फरवरी तक इस पेंटिंग नुमाइश को देखा जा सकता है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में 62 रनों के बड़े फर्क से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। रोहित शर्मा की क़यादत में टीम इंडिया ने कल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए और इसके बाद श्रीलंका की टीम को 137 रन के स्कोर पर रोक दिया। भारत की तरफ से ईशान किशन ने सबसे ज़्यादा 89 रन बनाए तो वहीं श्रेयस अय्यर 28 गेंदों में 57 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने तारीख रकम की। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड में मार्टिन कप्टिल और भारत के विराट कोहली को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। रूस के जरिए यूक्रेन पर हमले के बाद अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया के कई ममालिक मुत्तहिद होकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उधर रूस को भी बड़ा धचका लगा है। दरअसल UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल जो कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होना था, अब वहां से हटाया जा रहा है। UEFA ने आज एक अहम मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में चैंपियंस लीग के फाइनल को बाज़ाब्ता तौर पर सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। ये फाइनल मैच मई 2022 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में खेला जाना था। न सिर्फ चैंपियंस लीग का फाइनल बल्कि मार्च में रूस और पोलैंड का फुटबॉल मैच, जबकि स्कॉटलैंड का यूक्रेन के साथ भी फुटबॉल मैच है। इस इजलास में इन मैचों को भी मनसूख करने का फैसला किया जा सकता है। इन दिनों मैक्सिकन ओपन ATP 500 टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरियो ने डबल्स इवेंट में मैच हारने के बाद अपना आपा खो दिया। टोक्यो ओलंपिक चैंपियंस अलेक्जेंडर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उन्होंने गुस्से में अंपायर की कुर्सी पर रैकेट दे मारा। इस पर कार्रवाई करते हुए अलेक्जेंडर को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है। साथ ही उन पर $40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। डबल्स इवेंट के इस मुकाबले में अलेक्जेंडर की जोड़ीदार ब्राज़ील के मार्सिलियो मेलियो थे। इनका मुकाबला लॉयड ग्लासपोल और हैरी हेली से था। मैच में अलेक्जेंडर और मार्सिलियो मेलियो की जोड़ी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वो पहले सेट 6-2 से हार गए थे, हालांकि उन्होंने शानदार वापसी की और दूसरे सेट में 6-4 से जीत हासिल की। उसके बाद तीसरे सेट में उन्होंने फिर से 6-10 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह उन्होंने 3 सेट तक चले मुकाबले को 2-6, 6-4 और 6-10 से गंवा दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना आपा ही खो दिया। और वेलोस के गोलकीपर जॉसा के ऑन गोल की मदद से आर्सेनल की टीम ड्रामाई वापसी करते हुए 2-0 से जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई है। इस जीत के साथ ही आर्सेनल के सरफहरिस्त 4 में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार है। हवांग हीचेन ने 10वें मिनट में गोल करके वेलोस को सबकत दिलाई थी, जो तवील वक्फे तक करार रही और ऐसा महसूस हो रहा था कि वेलोस की टीम जीत लेगी, लेकिन आर्सेनल के सब्स्टिट्यूट निकोलस पेपे ने 82वें मिनट में गोल करके स्कोर को बराबर किया। मैच के आखिरी लम्हों में साके ऑन गोल ने ये मैच आर्सेनल के नाम कर दिया। इस जीत के बाद आर्सेनल 5वें मकाम पर है और चौथे मकाम पर मौजूद मैन यू से अब 1 पॉइंट पीछे है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ारत दफ़ा के पोस्ट बजट वेबिनार में आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन से किया खिताब। आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया से ही बन सकते हैं दिफाई शुबे में आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले की वोटिंग के लिए तशहीरी मुहिम खत्म। 5वें मरहले के लिए 12 अजला की 61 सीटों पर 27 फरवरी को होगी वोटिंग। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आसाम के दौरे पर। सदर जमहूरिया आज गुवाहाटी में होम सल्तनत के अजीम सिपह सलार लचित बोरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के मौके पर 1 साल जारी रहने वाली तकरीबात का करेंगे इफ्तिताह। नेशनल वॉर मेमोरियल के तासीस के 3 बरस मुकम्मल। दिफा के सेक्रेटरी अजय कुमार, फिजाइया सरबराह चीफ मार्शल VR चौधरी और बहरिया सरबराह एडमिरल R हरि कुमार ने बहादुर जवानों को पेश किया खराज अकीदत। अमरीकी सदर ने रूसी हमले को बैन-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। रूस पर माली पाबंदी आयद करने का किया ऐलान। यूक्रेन और इसके मज़ाफ़ात में सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए सरबराहान मुमलिकत का इजलास आज। G7 ममालिक समेत दीगर आलमी ताकतों ने यूक्रेन की आज़ादी के दिफा के लिए अपने अज़्म का इआदा किया।
भारतीय हुकूमत यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का नज़्म करेगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों के लिए भारतीय हुकूमत तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। भारतीय हुकूमत रोमानिया और हंगरी के रास्ते शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए कर रही है काम। यूरोपीय फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी UEFA रूस में चैंपियंस लीग फाइनल पर करेगी इमरजेंसी मीटिंग। चैंपियंस लीग का फाइनल 28 मई को सेंट पीटर्सबर्ग में खेला जाना है। नाजरीन, इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। वेस्ट इंडीज की टीम को दी